तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे स्वास्थ्य में होंगे और पढ़ लिख रहे होंगे। देखिए, जो पहला चैप्टर था वो आपका वर्ण खत्म करने से उसका प्रैक्टिस, यह है सेकंड चैप्टर जिसका नाम है शब्द। आज करेंगे इसका प्रैक्टिस, ठीक है। 15 से 20 क्वेश्चन लिए हैं, ज़्यादा नहीं लिए हैं क्योंकि जितना चाहिए उतना ही लिए हैं। ये इतना इनफ है आपके लिए। देखिए, क्वेश्चन पहला क्या है दोस्तों, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, तो कहते हैं शब्द कहते हैं, ठीक है, शब्द कहते हैं। अब कह रहा है दो में कि पत्थर शब्द है, क्या है, तत्सम है, देशज है, विदेशज है, या फिर तद्भव है, क्या है। तो क्या है आपका, तो है आपका तद्भव, ठीक है ना। आगे की ओर बढ़ते हैं, कौन शब्द क्या है, तत्सम है या फिर तद्भव है या फिर देशज है विदेशज है, क्या है। तो आपका क्या हो गया, तो आपका हो गया, बिल्कुल सही बताएं आप, तद्भव है, यानी कि आपका बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं, चारों पढ़िए। क्वेश्चन में क्या है, ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने समान अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा के विशेष अर्थ के परिचायक हैं, क्या वो क्या कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं योगरूढ़, ठीक है ना। यानी कि आपका यहाँ पे बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वाष्प है यानी कि वेपोरेशन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, वो क्या है, तत्सम है, तद्भव है, विदेशज है या फिर देशज है, क्या है। तो क्या है ये, तो आपका क्या है, तत्सम है, यानी कि आपका यहाँ पे ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आम्र, आम्र क्या है, आम्र का मतलब होता है आम। तो आम्र क्या है, यहाँ पे अभी तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है, क्या है दोस्तों। तो ये है आपका तत्सम है, यानी कि आपका ये हो जाएगा। आग, आग क्या है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है, क्या है दोस्त। तो आग क्या है, तद्भव है, ठीक है। यानी कि आपका यहाँ पे हो जाएगा बी बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। वही अगर रहता यहाँ पे अग्नि, अग्नि रहता तो क्या होता है यहाँ पे तत्सम हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिए आपका 8 वाला पूछा गया है कि मोर शब्द क्या है, तत्सम है या फिर तद्भव है, देशज है, विदेशज है। तो क्या हो जाएगा आपका मोर, क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है बी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछते रहता है, यहाँ पे है ना, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि 2021 में पूछा गया, आपका 21 में पूछा गया है, यहाँ पे 22 में 23 में यहाँ पे लिखा हुआ है। सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी करवा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, नॉवल देखिए, खेत शब्द क्या है, विदेशज है, तद्भव है, देशज है, फिर तत्सम है। तो खेत क्या है दोस्त, तो यह है आपका तद्भव, यानी कि आपका बी हो जाएगा यहाँ पे। उत्पत्ति यानी इसको कहते हैं व्युत्पत्ति, दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार होते हैं, तो कितने होते हैं इसके प्रकार, तो आपका होते हैं कितना, 4 होते हैं, ठीक है, यानी कि आपका ए हो जाएगा। रूपांतर, रूपांतर की दृष्टि से शब्द के प्रकार पूछा गया है, रूपांतर के हिसाब से, तो रूपांतर के हिसाब से कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 2, ठीक है। अब देखिए 12 वाला, रचना यानी कि बनावट, ठीक है, के दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार होते हैं, तो कितने होते हैं प्रकार इसके, रचना की दृष्टि से ये आपको होते हैं 2, ठीक है। अब देखिए सिद्धांत शब्द का अर्थ पूछा गया है, सॉरी अर्थ नहीं पूछा गया है, बहुत एक्स्ट्रा बोल दिए हम। सिद्धांत शब्द क्या है, तत्सम है, तद्भव है, योग है या फिर देशज है, क्या है। तो क्या है आपका, ये हो गया आपका तद्भव, सॉरी तत्सम हो जाएगा, ठीक है, यानी कि आपका ये बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, आंसू शब्द क्या है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है, क्या है। 14 वाला आपका सही बताएं, बिल्कुल बी करेक्ट है, यहाँ पे तद्भव हो जाएगा, ठीक है। देखिए ऐसे प्रैक्टिस करते रहिए, इसके बाद भी चैप्टर नंबर 3 आ जाएगा आपका, तो कर लीजिएगा, ठीक है। टोटल हम बोले हैं 20 चैप्टर पढ़ाएंगे, 20 भी कर लीजिएगा तो आपका ग्रामर बहुत हो जाएगा स्ट्रॉन्ग। अब देखिए 15 वाला, आंसू हो गया क्या, शायद आंसू, आंसू क्या है, तो आंसू है क्या, तो आंसू क्या है आपका तद्भव है, ठीक है, बी हो जाएगा। पुस्तकालय शब्द क्या है, तो रूढ़ है या फिर योगरूढ़ है या फिर यौगिक है या फिर इनमें से कोई नहीं, तो क्या है, ये आपका यौगिक है, ठीक है ना, जुड़ के बन रहा है यहाँ पे। अब अगर देखिए पंकज शब्द क्या है, पंकज, पंकज शब्द क्या दोस्त, ये आपका क्या है, देशज है, ठीक है, देश की भाषा देशज। चलिए भिक्षा शब्द क्या है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है, क्या है, तो आपका तत्सम है, संस्कृत के शब्द है ना, पुराना शब्द है, तो तत्सम हो जाएगा, ठीक है। जो लोग नॉर्मली बोलते हैं आग वगैरह सब क्या हो जाएगा, आग बोलते हैं क्या हो जाएगा, देशज हो जाएगा, ठीक है ना। अगर बोलते हैं वहीं अग्नि तो हो जाएगा विदेशज, ऐसे तत्सम हो जाएगा।
अच्छा देखिए, हम लोग तो बोलते हैं कि भीख मांगना, लेकिन भिक्षा बोल रहे हैं, भिक्षा यानी कि तत्सम हो जाएगा आपका, संस्कृत शब्द से आया है इसलिए तत्सम हो जाएगा। ठीक है, 18 वाला देखिए, पंग शब्द क्या है, तो क्या है पंग शब्द, तो आपका है विदेशज। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है 19 वाला कि पिंजरा शब्द क्या है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, कम से कम एक तो आप बता ही सकते हैं। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को करिए सब्सक्राइब और वीडियो करिए लाइक। ठीक है, और चैप्टर नंबर 3 आ रहा है तुरंत इसके बाद, देख लीजिएगा। तो ठीक है, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारा देखते रहिए वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।